प्रिय मित्रों, जीवन में अनेक चुनौतियां आती हैं और उनमें से एक है चिंता। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाया कि चिंता से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्यों को निभाना बिना फल की चिंता किए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं और उसके परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं तो चिंता स्वतः ही दूर हो जाती है। चिंता करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सही कर्म करना अवश्य है। इसलिए अपने कार्यों में लीन रहो, मन को शांति दो और विश्वास रखो कि जो भी होगा वह भगवान की इच्छा से ही होगा। यह दृष्टिकोण हमें चिंता से मुक्त करता है और जीवन में सच्ची शांति प्रदान करता है। बिल्कुल यहाँ उस भाषण का विस्तार किया गया है। जीवन में हम सभी को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक बड़ी चुनौती है चिंता, जो हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। आज हम श्री कृष्ण के अद्भुत शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे और समझेंगे कि कैसे उनकी शिक्षा हमें चिंता से मुक्ति दिला सकती है। गीता के अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग दिखाया। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यह सरल वाक्य हमें गहरे संदेश देता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना इस बात की चिंता किए कि उसका परिणाम क्या होगा। जब हम अपने कार्यों में ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो हमारी चिंता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। परिणाम की चिंता न करने से हमारा मन शांत रहता है और हम अपने कार्यों में अधिक प्रभावी हो पाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम परिणाम की परवाह न करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाएं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो भगवान हमारे प्रयासों को देखता है और उसका फल भी वही देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है, योग का मतलब है अपने कर्मों में कुशलता प्राप्त करना। जब हम कर्मयोग की भावना से काम करते हैं तो हम अपने कार्यों में कुशल हो जाते हैं। चिंता हमें केवल विचलित करती है और हमारे काम की गुणवत्ता को कम करती है। इसलिए जब हम कर्मयोग के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने काम को अधिक कुशलता से कर पाते हैं और इससे हमारी चिंता भी कम हो जाती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को एक यज्ञ की तरह देखना चाहिए। हर कर्म को यज्ञ के रूप में देखना चाहिए और उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए। इस भावना से किए गए कार्य हमें चिंता से मुक्त करते हैं और हमें आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। यह यज्ञ भावना हमें यह याद दिलाती है कि हम इस दुनिया में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए हैं। जब हम अपने कार्यों को भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारी चिंता अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह भगवान के लिए है। गीता में श्री कृष्ण ने ध्यान की महिमा भी बताई है। ध्यान हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और चिंता से मुक्त करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है और हम अपने अंदर की शांति को महसूस कर पाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और चिंता को दूर कर सकते हैं। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। जब हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हमारी सभी चिंताएं और समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और सभी चिंताओं को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं
तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि भगवान हमारी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए हम सभी श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। कर्मयोग के मार्ग पर चलें, ध्यान करें और भगवान पर भरोसा रखें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी और हम एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जी सकेंगे।